सरायकेला खरसावां के चांडिलवन क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। रुचाप पंचायत के सालडी बस्ती में देर रात एक तस्कर हाथी ने किसान घासीराम मांझी के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। दीवार टूटने की आवाज सुनते ही घासीराम ने सूझबूझ दिखाते हुए दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और पास में रहने वाले अपने भाई के घर में शरण ली। घर में खाने पीने का सामान नहीं मिलने पर हाथी वहां से निकलकर गांव के दूसरे छोर की ओर बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चांडिल वन विभाग क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त नहीं कर रहा है, जिससे लोगों में दहशत का भी माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि भोजन और पानी की तलाश में हाथियों के झुंड लगातार गांवों का रुख कर रहे हैं। तो वहीं डीएफओ सवा आलम अंसारी ने बताया कि यह झुंड पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित अयोध्या पहाड़ से आता है और उत्पात मचाने के बाद वापस लौट जाता है। पूरा देखिए 12 बजे आके हम लोग तो सब सो गए थे ना। जब तोड़फोड़ कर रहा तब तो हम लोग जाग करके हम लोग देख रहा है कि चले जाता, छेड़ा कर दिया। छेड़ा करने के बाद इधर उधर फोन में बताया तो इधर से टच मार दिया, तो टच मारते मारते यहाँ से निकल के इसी रास्ते से निकल के उधर चले। दरवाजा तोड़ के घुस गया तो हम लोग जान बचा के भाग गए। क्या करेंगे, इतना बड़ा चीज है तो रुकना भी मुश्किल है ना, भागना ही तो पड़ेगा। ये आदमी तो नहीं है जो ठेलने से साइड हो जाएगा, ये डंडा दिखाने से भागेगा, वैसा आदमी तो नहीं है। जब दरवाजा तोड़ रहा है तो घर में रह के क्या करेगा, वो तो आदमी को भी मार देगा। इसीलिए हम लोग जान बचा के भाग गए। और कुछ नुकसान किया है? नुकसान घर पर तोड़ दिए पूरा। और नुकसान आदमी रहता तो आदमी को भी मार देना चाहता तो भी कर सकता था, नहीं भागेगा तो क्या करेंगे। बदलमा वन्य प्राणी आश्रय के मकला पूछा कितना जानवर है सर, हाथी कितना है, और मतलब जाकर हर रात मतलब कोई ना कोई गांव में घर तोड़ रहा, कोई ना कोई आदमी को नुकसान पहुंचा रहा। कल भी तोड़ा है सुपसारे में 3 घर। जी जी। तो इसका बारे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए वो हाथी पुरुलिया की तरफ से आते हैं और मतलब सर दलमा का हाथी नहीं है, वो पुरुलिया की तरफ से आते हैं। बंगाल का हाथी? हाँ, बंगाल के हाथी है। और वो पुरुलिया की तरफ से आते हैं, चांडिल में रहते हैं और फिर वापस पुरुलिया की तरफ चले जाते हैं। 1-2 सिंगल हाथी होता है जिसकी वजह से थोड़ी डैमेज ज़्यादा होता है। सर आपको नहीं लगता बीच बीच में ऑडिट होना चाहिए हाथियों का दलमा में? नहीं, हर साल ऑडिट होता है, हर साल सेंसस होता है जी। और हाथी यहाँ पर रेसिडेंट एलिफेंट नहीं है, बट यहाँ माइग्रेटरी एलिफेंट आते हैं और हर साल यहाँ पर माइग्रेटरी एलिफेंट आते हैं और फिर वापस बंगाल की तरफ। 12 बजे आके हम लोग तो सब सो गए थे ना। जब तोड़फोड़ कर रहा तब तो हम लोग जाग गए। बरही चौक अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से जाना जाएगा। जिले के उपायुक्त ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि चौक पर जल्द ही शिबू सोरेन की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण में दिशोम गुरु के योगदान को देखते हुए यह पहल की जा रही है। प्रशासन की ओर से चौक के सौंदर्यीकरण और प्रतिमा स्थापना की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे गुरु जी के सम्मान में महत्वपूर्ण कदम बताया है। भारतीय राजनीति और झारखंड की राजनीति के दीप्यमान नक्षत्र आदरणीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी की आज पहली पुण्यतिथि, जिस पर सभी जिला प्रशासन के द्वारा और आम नागरिकों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आदरणीय शिबू सोरेन जी का योगदान झारखंड के इतिहास में अविस्मरणीय है और उन्होंने न केवल झारखंड को एक राजनीतिक पहचान दिलाई, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्य आज प्रत्येक झारखंड वासी और जनमानस याद करता है। उनके द्वारा मद्य निषेध उन्मूलन के क्षेत्र में हो, चाहे उनके द्वारा साहूकारी व्यवस्था और महाजनी व्यवस्था के विरुद्ध बिगुल हो, अथवा सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, इन सभी के योगदान को आज याद करने का अवसर है। और मैं अपने सभी झारखंड के और हजारीबाग के निवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि उनके इस योगदान को आज याद करें, उस पर विमर्श करें और जो योगदान उन्होंने झारखंड की राजनीति में दिया है उसका सबसे प्रचलित वर्तमान में हमारे समक्ष जो चीज़ सामने आकर के रखी हुई है वो ये है कि उनको उनकी इस बहुमूल्य योगदान को भारत सरकार ने भी
एक सम्मान और मान दिया है और उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। आप सभी लोगों को मैं अनुरोध करता हूं कि आज आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर बड़ी चौक पर प्रतिमा लगने वाली है सर, उसके लेकर के लगातार विरोध हो रहा है, किसकी प्रतिमा लगी है क्लियर नहीं हो रही है अभी तक। विरोध का तो ऐसा कोई सूचना हमारे पास नहीं है। एक सर्वमान्य नेता है, न केवल सर्वमान्य नेता है बल्कि एक समाज सुधारक है। तो बरही चौक का नामकरण तो पूर्व में किया जा चुका है जिला परिषद के द्वारा। जिला परिषद की जो बैठक है उस बैठक में पारित किया जा चुका है। तो आगे प्रतिमा लगेगी उसके ऊपर विचार विमर्श जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा। थैंक यू। चौक का नाम शिबू सोरेन चौक। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।